का आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। यूपी में कोरोना कर्फ्यू 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। 31 मई सुबह 7 बजे तक पूरे राज्य में पाबंदियां लागू रहेंगी। इस दौरान वैक्सीनेशन और दूसरी मेडिकल सुविधाएं जारी रहेंगी। यूपी में कोविड मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है, साथ ही रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। इसीलिए यूपी सरकार कोरोना चेन को पूरी तरह तोड़ने के लिए कोविड कर्फ्यू बढ़ा रही है। इससे पहले सरकार ने 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला लिया था, लेकिन एहतियातन इससे बढ़ा दिया गया है। अगले 1 हफ्ते तक जारी रहने वाले लॉकडाउन के दौरान वही पाबंदियां जारी रहेंगी जो कि अब तक लागू थी। कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन या सख्त पाबंदियां लागू हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू खास तौर पर बाजारों पर लागू है। जरूरी सेवाओं और औद्योगिक गतिविधियों पर कोई रोक नहीं। रोडवेज बसों के दूसरे राज्य जाने पर रोक है। वीकली बाजार भी बंद रखे गए हैं। बाजारों में दुकानें भी बंद रहेंगी। इस दौरान लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर रोक है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में कोविड कमांड सेंटर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया। इसके बाद सीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कई दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कोरोना की दूसरी लहर पर जल्द काबू पाने की उम्मीद भी जताई। हमारा प्रयास है कि सेकेंड वेव को हम 30 मई तक नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल हो जाएंगे। इसके बाद जून में हम लोग वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ाने वाले हैं और फोकस करने वाले हैं उन क्षेत्रों में जो लोग महत्वपूर्ण केंद्रों पर बड़े बड़े सेंटर में नहीं आ सकते। सीएम योगी ने ब्लैक फंगस और कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए भी पुख्ता तैयारियों का दावा किया कि हम सेकेंड वेव का मुकाबला करते करते थर्ड वेव की भी तैयारी कर सकें। हर मेडिकल कॉलेज को पीडियाट्रिक आईसीयू के 100 बेड्स की तैयारी अभी से करने के लिए वहाँ पे लगभग 100 बेड मेडिकल कॉलेजेस में नीको के होने चाहिए, ऑक्सीजन युक्त होने चाहिए। इसकी तैयारी हर मेडिकल कॉलेज करे। कोविड कंट्रोल को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश के तमाम जिलों में दौरा कर ग्राउंड जीरो पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। इस कड़ी में सीएम योगी इटावा के दौरे पर पहुंचे। यहां सीएम योगी ने सैफई मेडिकल कॉलेज में कोविड वार्ड और ट्रॉमा सेंटर के साथ ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। साथ ही सीएम ने अस्पताल के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार एक्टिव केस कम हो रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट 17% से घटकर 2.4% पर आया है। इसके अलावा सीएम योगी ने वैक्सीन का विरोध करने वालों पर भी निशाना साधा और वैक्सीन को कोरोना के खिलाफ जंग में अहम हथियार बताया। हमने थर्ड वेव की आशंका के भी समाधान की कार्रवाई अभी से कर दी है। हर मेडिकल कॉलेजेस को 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 25 से 30 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। ऑक्सीजन प्लांट प्रदेश के अंदर 300 से अधिक वर्तमान में या तो निर्माणाधीन हैं या प्रस्तावित किए गए हैं, जिससे हर जनपद ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर हो सके। इस कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार का इसमें बहुत बड़ा सहयोग हो रहा है। यूपी में कोरोना को शिकस्त देने में पूरी मुस्तैदी से जुटे सीएम योगी अलग अलग जिलों के ताबड़तोड़ दौरे कर ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं। अपने दौरे में वो गाँव में जाकर लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि संकट की इस घड़ी में सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का उन्हें कितना लाभ मिल रहा है, ठीक से लाभ मिल रहा है या नहीं। इटावा के दौरे के दौरान सीएम योगी एक गाँव में पहुँचे और यहाँ वो कंटेनमेंट जोन में गए और होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों से बातचीत की और हालचाल जाना। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आपने रिपोर्ट नेगेटिव आ गई अभी थोड़ा घर में रहिए, आराम में रहिए और कोई भी बात हो ये तो क्या वो क्या थे आंगनबाड़ी काम कर रहे हैं उनके अकाउंट में दे देंगे। ठीक है, देखिए दवा वगैरह सब आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इस बेटी को खूब पढ़ाओ, मेहनत है। ठीक है, और जो भी उसका होगा वो सब आपके उसमें आएगा। ठीक है, भाई यही जानने के लिए। बाकी गाँव में सब लोग ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। समाजवादी पार्टी ने सीएम के इटावा दौरे पर तंज कसा है और सैफई के गांव का विकास मॉडल पूरे राज्य में लागू करने का सुझाव भी दिया है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि योगी सरकार सैफई से गांव का विकास मॉडल सीखे। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सैफई गांव जाके इस बात का एहसास हुआ होगा
कि उत्तर प्रदेश में गांव का विकास का मॉडल कैसा होना चाहिए। जिस तरह से सैफई को डेवलप किया गया है, उसी तर्ज पे समाजवादी सरकार में हमने ग्राम आवास लोहिया आवास में दिए थे और जनेश्वर मिश्र योजना में दिए थे। जनेश्वर मिश्र योजना में और लोहिया योजना में हर गांव में पक्की सड़क, वहां पे लाइट की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, अति आधुनिक तरीके से गांव को डेवलप किए गए थे। मुझे लगता है आज सैफई गांव देखने के बाद मुख्यमंत्री जी के कम से कम ये समझ में आएगा कि गांव का विकास किस तरह से करना चाहिए। इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि अच्छे काम से प्रेरणा लेने से सुधार का रास्ता निकलता है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सरकार राजनीति छोड़कर समाजवादी पार्टी के समय बने कैंसर इंस्टीट्यूट और आधुनिक चिकित्सा केंद्रों को कारगर रूप से शुरू कर दे तो हजारों लोगों का जीवन बच सकता है। योगी सरकार जुडिशरी और मीडिया से जुड़े लोगों के वैक्सीनेशन के लिए खास इंतजाम कर रही है। सीएम योगी ने ऐलान किया है कि अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में पत्रकारों और न्यायपालिका से जुड़े हुए लोगों को वैक्सीन लगवाई जाएगी। सरकार जिला स्तर पर कैंप लगाकर पत्रकारों और न्यायपालिका से जुड़े लोगों को वैक्सीन लगवाने की तैयारी कर रही है। बता दें कि अब तक मीडिया कर्मियों और न्यायपालिका से जुड़े लोगों के लिए लखनऊ, प्रयागराज और नोएडा में ही वैक्सीनेशन की व्यवस्था थी, लेकिन अब ये पूरे राज्य में लागू की जाएगी। जहाँ पे हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पे न्यायिक अधिकारियों को और उनके परिवार के सदस्यों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए हर एक जनपद में स्पेस चिन्हित करना, वेटिंग और ऑब्जर्वेशन के एरिया को चिन्हित करते हुए इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना, और ऐसे ही मीडिया के लिए भी हर जनपद में अलग से सेंटर बनाने, जहाँ पे अगर प्रेस क्लब है, प्रेस क्लब में स्पेस होगा तो प्रेस क्लब में, नहीं तो किसी एक ऐसे सेंटर में जहाँ पर हमें स्पेस मिल सके, वेटिंग और ऑब्जर्वेशन का एरिया मिल सके, वहाँ पर इस कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर राज्य सरकार आगे बढ़ाने जा रही है। यूपी ने एक दिन में 3,06,548 कोविड टेस्ट किए हैं। एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में योगी सरकार के निर्देश पर टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीट फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश में कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ाई गई है और एक्टिव मामलों की संख्या में कमी आई है। राज्य में अब तक 4,65,00,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। तो वहीं कोरोना वैक्सीनेशन में भी प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा नौजवानों को वैक्सीन का सुरक्षा कवर देने वाला राज्य बन गया है। राज्य में अब तक 18 से 44 साल की उम्र के 10 लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। ध्यान का परिणाम है, इसमें ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट के अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन प्रदेश ने पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रारंभ किया और उसका परिणाम था हम लोग अब तक 4,65,00,000 से अधिक टेस्ट संपन्न कर चुके हैं पूरे प्रदेश में। प्रयागराज जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी के TTT फॉर्मूले से ही प्रदेश में कोविड संक्रमण में कमी आई है। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक 4,62,00,000 कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। वहीं प्रदेश ने एक दिन में 3,07,000 टेस्ट करने का रिकॉर्ड भी कायम किया। उन्होंने कहा कि TTT के फॉर्मूले से कोरोना से होने वाली मौतों में भी काफी कमी आई है और मृत्यु दर 1.1% तक पहुंच गई है। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 95.3% हो गया है। महेंद्र सिंह ने सीएम योगी के कोविड मैनेजमेंट की तारीफ करते हुए कहा कि कोविड संक्रमित होने के बावजूद उन्होंने लगातार कोरोना की रोकथाम के लिए काम किया, जिससे कोरोना को काबू करने में बड़ी मदद मिली। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो अथक परिश्रम है और जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी वो लगातार लगे रहे और ठीक होने के बाद गांव में जाकर के खड़े होकर के संवाद करना, हर जिले और कमिश्नरी लेवल पर बैठक करना, हर जिले में नोडल अधिकारी बनाना और उसके बाद जो उन्होंने ट्रेस और ट्रीट का और टेस्ट का जो फार्मूला उन्होंने दिया है, उसके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नियंत्रण स्थापित करने में कामयाबी हासिल हुई है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने दावा किया है कि राज्य सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हर जिले में बच्चों के लिए अलग वार्ड तैयार किए जा रहे हैं, जहां बेड, दवा और एम्बुलेंस समेत सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं और हर जिले में बच्चों के लिए 20 से 25 बेड का वार्ड बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों को बचाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है और बच्चों के लिए अलग से एम्बुलेंस रिजर्व करने पर भी विचार चल रहा है। सरकार ने पीजीआई डायरेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई है। तीसरी वेव का जो भी संभावना है विशेषज्ञ द्वारा बोला जा रहा है, जिसमें 18 साल के नीचे बच्चे संक्रमित हो सकते हैं या नवजात शिशु भी संक्रमित हो सकते हैं। इसको लेके हमारे जितने भी पीडियाट्रिक आईसीयू हैं वो सबकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमको बढ़ाना है
जहां हमको लगाना है, इसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ये सर्वाधिक हमारे मेडिकल कॉलेजेस में रहेगा, उसमें 100 बेड के पीडियाट्रिक आईसीयू रहेगा और जिला अस्पतालों पर 20 से 25 बेड का रहेगा। फतेहपुर जिले के ललौली गांव में बीते कुछ दिनों के भीतर ही कोरोना से कथित तौर पर 100 लोगों की मौत की खबर के बाद कांग्रेस ने यहां एक टीम भेजने का फैसला किया है। इस मामले की सच्चाई जानने और पीड़ितों की मदद के लिए 8 सदस्यीय राहत दल का गठन किया गया है। इसमें पार्टी के कई आला नेता और डॉक्टर शामिल हैं। ये राहत दल रविवार यानी 23 मई को ललौली गाँव जाएगा। कांग्रेस ने ललौली के पीड़ितों की लड़ाई लड़ने का भी ऐलान किया है। डॉक्टर यहाँ पर प्रियंका गांधी की ओर से भेजी गई कोरोना किट भी बांटेंगे। कल एक 8 सदस्यीय टीम श्री राकेश सचान जी और वहाँ के हमारे जिलाध्यक्ष अखिलेश शुक्ला जी सहित चिकित्सकों का एक राहत दल उस गांव में जाएगा। अगल बगल के गांव में भी जाकर वहाँ की वास्तविक स्थिति और वहाँ के हालात पर स्थलीय निरीक्षण करेगा और साथ ही साथ राहत की व्यवस्था, दवाई की जो ज़रूरत है, सैनिटाइजेशन की जो ज़रूरत है या जो भी वहाँ के स्थानीय लोगों की ज़रूरत होगी, उस राहत की व्यवस्था को भी सुनिश्चित करेगी। ब्लैक फंगस को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। सोनिया गांधी ने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम में ब्लैक फंगस नहीं है और उसकी ब्लैक दवा भी बाजार में कम है। राज्य सरकारों को महामारी घोषित करने का भी आग्रह किया। उधर कोरोना और ब्लैक फंगस के बढ़ते संक्रमण पर राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है कि मोदी सिस्टम के कुशासन के चलते सिर्फ भारत में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस महामारी है। वैक्सीन की कमी तो है ही, इस नई महामारी की दवा की भी भारी कमी है। इससे जूझने के लिए पीएम थाली थाली बजाने की घोषणा करते ही होंगे। चित्रकूट धाम मंडल में कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ अब तेजी से गिरना शुरू हो चुका है। चित्रकूट धाम मंडल के बांदा, चित्रकूट, महोबा और हमीरपुर जनपद में बीते एक सप्ताह में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। बात करें चित्रकूट जनपद की तो यहाँ अब तक औसतन 8 से 10 मरीज रोज मिल रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 1.2% हो गई है। प्रदेश सरकार की कोरोना से जंग लड़ने के लिए ठोस नीति के चलते मंडल के चारों जनपदों में कोरोना संक्रमित मरीजों के ग्राफ में ये कमी देखने को मिल रही है। इस समय जो हम लोग टेस्ट करा रहे हैं लगभग 1500 के आसपास, इसमें RT-PCR और एंटीजन का, उससे कहीं 8 केस निकल रहे हैं, किसी दिन 10 केस निकल रहे हैं। तो इस समय केसेस की संख्या भी काफ़ी कम हो गई है, लगभग 1.72 की पॉजिटिविटी है। तो जो कोरोना का जो एक तरह से ग्राफ है वो बेल शेप कर्व है, वो बिल्कुल अब ये अपने नीचे की ओर है। कोरोना की सेकेंड वेव को काबू में करने के लिए सीएम योगी के TTT फॉर्मूले से पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में भारी कमी आई है। कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर की गई सख्ती और TTT का ही असर रहा है कि प्रयागराज मंडल के 4 जिलों प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रयागराज में भी कोरोना का पॉजिटिविटी रेट तेजी से नीचे आया है। प्रयागराज मंडल में पीक पॉजिटिविटी रेट 18 से घटकर 1.42% पर आ गया है। मंडल में अगर संक्रमितों की बात करें तो प्रयागराज जिले में हर दिन लगभग 100 और अन्य 3 जिलों को मिलाकर 200 के करीब ही नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही गांव-गांव ट्रेसिंग और टेस्टिंग अभियान को 30 मई तक चलाए जाने का निर्णय लिया गया है ताकि कोरोना की चेन को पूरी तरह से ब्रेक किया जा सके। कोरोना की थर्ड वेव की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासनिक अमला तेजी से तैयारियों में जुट गया है। देखिए, जो सेकेंड वेव हमारी रही अप्रैल और मई के महीने में, उसमें काफ़ी मेहनत की गई है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में फील्ड में, और उसका नतीजा यह है कि अब हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है लगभग 1.4% आ गई है, जो पीक समय में लगभग 16 से 17% के आसपास थी। कोरोना की दूसरी लहर ने देश भर में कोहराम मचाया है और अब तीसरी लहर की आशंका के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। अब बड़ी तादाद में बच्चे भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को बचाने के लिए अयोध्या मंडल में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या मंडल के 5 जिला अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर के सभी बड़े अस्पतालों में बच्चों के लिए ICU बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जितने बड़े अस्पताल हैं उनमें ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं ताकि कोविड मरीजों और बच्चों को समय पर ऑक्सीजन दिया जा सके। ऐसी आशंका के तहत तीसरी लहर में कोरोना बच्चों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। तीसरी लहर में ऐसा कहा गया है कि बच्चों पर वो प्रभावी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं चल रहा है और बाकी अगले 2-3 महीनों में काफ़ी अधिक संख्या में वैक्सीनेशन हो जाने से एक जो वल्नरेबल ग्रुप बचता है वो बच्चों का है। इसको देखते हुए जो पीडियाट्रिक ICU हैं उनकी व्यवस्था की जा रही है। मैंने बताया मेडिकल कॉलेज में 50 बेड का पीडियाट्रिक ICU
जिला अस्पताल में और जिला महिला अस्पताल में भी पीडियाट्रिक ऐसी व्यवस्था की जा रही है। अधिक से अधिक हमारे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। कोरोना संकट शहरों में तो कहर ढा ही चुका है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में भी प्रकोप देखने को मिल रहा है। लेकिन सबके बीच कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां जागरूकता के बल पर ग्रामीणों ने न सिर्फ खुद को बल्कि अपने गांव को भी सुरक्षित रखा हुआ है। हमीरपुर जिले में कई गांव ऐसे हैं जो अभी तक कोरोना से बचे हुए हैं। यहां कोरोना से एक भी मौत नहीं होने का दावा किया गया है। ऐसा ही एक गांव है करीब 2500 की आबादी वाला सहुरापुर। बताया जा रहा है कि गांव में कोरोना नहीं फैलने की वजह है ग्रामीणों का सजग और जागरूक रहना। यहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने समेत कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हैं। सभी लोग मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि गाँव वाले सुरक्षित रह सके। यहाँ पर कोरोना की समय समय पर कई बार जाँचें कराई गई जिसमें 100% नेगेटिव जाँच आती रही और यहाँ पर आज तक कोई कोरोना से मृत्यु नहीं हुई और ना ही हमारे गांव में आज तक कोई अभी इस संक्रमित हुआ है। समय समय पे हमारे यहाँ फॉगिंग भी होती है और सैनिटाइज भी किया जाता है और गांव वालों को समझाया जाता है। हमारे गांव का हर नागरिक घर से निकलता नहीं है, निकलता है तो मास्क लगा के ही निकलता है। फर्रुखाबाद में ग्रामीण आंचल में बड़ी तादाद में लोग जुकाम, बुखार और खांसी की चपेट में आ रहे हैं और कोरोना संक्रमितों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। असगरपुर नगलानान गांव में पंचायत चुनाव के बाद गांव की हालत सबसे ज्यादा खराब हो गई है। शायद ही कोई घर ऐसा ना हो जहां लोग जुकाम, बुखार और खांसी से पीड़ित ना हो। गांव में 300 से ज्यादा लोग खांसी, जुकाम और बुखार से पीड़ित हैं और एक टीचर के साथ साथ 18 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि अभी तक गांव में स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अधिकारी या डॉक्टर नहीं आए हैं और न ही गांव में कोई साफ सफाई या सैनिटाइजेशन हुआ है। वहीं सीएमओ का कहना है कि उनका महकमा बीमारियों को काबू करने में जुटा है। हमको ग्राम वाइज सूचना मिलती जाती है, वहाँ के प्रतिनिधि लोग, प्रधान या हमारा विभाग या अन्य कोई भी हमको फ़ोन करके बताता है, कोई पब्लिक भी बताती है। तो अलग से हम वहाँ के अधीक्षक जो स्वास्थ्य केंद्र के हैं उनको लिस्ट देते हैं कि वहाँ पर जाकर अभियान के तौर पे सैंपलिंग कराएं और मेडिसिन किट वितरण करें। दूसरा, निगरानी समिति हमारी है 723 टोटल, दोनों मिला के अर्बन और रूरल। तो ये निगरानी समितियों को भी लिस्ट दी जाती है। इनको घर घर जाके डोर टू डोर डेली सर्वे करना है। बुलंदशहर में बालबंदी गृह में 22 कोरोना पॉजिटिव बंदी मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बालबंदी गृह में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। बता दें कि 7 मई को सभी बालबंदियों का RT-PCR टेस्ट किया गया था। तब एक भी बंदी और स्टाफ कोरोना संक्रमित नहीं निकला था। लेकिन शनिवार को कुछ बालबंदियों की तबीयत खराब होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी 75 बालबंदियों की कोरोना जाँच की तो 75 में से 22 बच्चे कोविड पॉजिटिव मिले। आनंद फानन में इन कोरोना पॉजिटिव बालबंदियों को कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि यहां पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है। टेस्ट करने के बाद सभी बच्चों का सामान्य टेस्ट किया गया था, उसमें 22 बच्चे पॉजिटिव आए थे और उन सभी को DIT में भर्ती करा दिया गया और सभी एसिम्प्टोमेटिक है, सभी ठीक। हम रूटीनली चेक कर रहे थे, ऐसी रूटीन चेक में इसको भी चेकअप किया गया था और उनमें 22 बच्चे पॉजिटिव आए थे। ये 16-17 साल की आयु के बच्चे हैं। कोरोना काल के गिद्धों पर सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। कानपुर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी में पकड़े गए आरोपियों पर NSA के तहत कार्रवाई की जा रही है। 1 महीने पहले बाबूपुरवा थाना क्षेत्र में पकड़े गए नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोपी सचिन कुमार पर NSA लगाया गया है। कानपुर के DM आलोक तिवारी ने बताया कि शासन के निर्देश पर आरोपी सचिन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बता दें STF ने 265 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसका मास्टरमाइंड सचिन है। आरोपी हरियाणा का रहने वाला है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंस था जिसमें सचिन कुमार नामक व्यक्ति रेमडेसिविर के नाम से नकली दवाओं को बेचने का प्रयास कर रहा था। वो उसको पुलिस ने पकड़ा था। भारी मात्रा में नकली रेमडेसिविर के वायल्स बरामद हुए थे। इस तरह के कृत्य से आम जनमानस में दवाओं के प्रति जो विश्वास है, जो आस्था है, वो उसको आघात पहुंचता है, जिससे महामारी नियंत्रण के प्रयासों को गंभीर धक्का लगता है। शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में इसको पूरी गंभीरता से लिया गया और सचिन कुमार के विरुद्ध NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।